सरकारी मलाई को चाटने के जुगत भिड़ाने में समाज के वे लोग जुट गए हैं जिन्होंने बीते 2 सालों में मेहमान बनकर सरकारी वेतन लिया, जिनका सम्मान समाज में गुरु के रूप में किया जाता है। अब वे ही शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार अपना रहे हैं। एक ऑडियो ऐसा वायरल हुआ है जिससे गुरुओं के नाम पर भी इन कथित मास्टरों ने कालिक पोत डाली है। इस ऑडियो में घूसखोर मास्टर किसी साहब को भी घसीट रहा है, यानी कि मिल बांट कर दोनों ही खाने का प्लान बना रही हैं। जैसा ऑडियो वायरल हुआ है आपको वैसा ही सुनाएंगे कि मास्टर किस प्रकार से रिश्वत के लिए दबाव बना रहा है। हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार जी। बढ़िया, क्या सीन है यार, अब बताओ। आप बताओ सर कैसे करना, कैसे क्या करना, अब स्कूल तो खुल गए, अब आ जाओ कर लो अपना इंस्टॉल कर लो काम यार। ठीक है सर, नेक्स्ट वीक में हाँ इस वीक में मेरी नान की गाड़ी आनी है। उसी दिन मैं लड़का बुला लूंगा, वो इंस्टॉल भी कर देगा, यहाँ का भी नान का भी इकट्ठी हो जाएगा। हाँ जी। और बाकी वो सेटिंग बताओ आप कैसे करनी। हाँ मेरी उससे भी बात हुई थी महेश से। हाँ जी। महेश कह रहा था कि मैं ले लूंगा उससे कि फिर देख लो आपको कैसे करना है। फिर यार आप झगड़ा सा फैला देते हैं ना यहाँ आके। सर तो वैसे मैं तो वहाँ आके बोलता ही कुछ नहीं। अब नहीं मैं तो उस दिन भी सामान छोड़ने आया, मैं तो बोला कुछ नहीं। अब आप देखो, आप कैलकुलेशन ही कर लो इसका कितना देना है आपने, क्या है। सर वो तो जो बात हुई है वो हुई है, मैं तो उससे मुकर नहीं रहा। हाँ ठीक है ना जी। उसको भी निपटाओ यार, परे करो और काम धंधा देखें, कोई इसी में थोड़ा उलझे रहेंगे फिर। वही तो बात है सर, मैं भी परेशान हूँ, है ना। हाँ जी। कर लो इसको, फिर कहीं फिर साहब कहीं और ना कोई चालाकी कर रहे हैं, साहब परेशान ज्यादा हो रहे इस टाइम। सर देखो अब तो रिजल्ट में उलझ रहे ना, पर आ जाएगा बस फिर बोल देंगे बस। आप कर लो यार जैसे करना। देखो महेश तो नहीं पड़ गया। हाँ जी। आप उसके बाद आपके बाद आया था, जबकि वो उसने सारा काम सेट सा करा और अपना चलता बना। और आप यार वैसे ही पता नहीं क्या क्या गोल गोल सा करी जा रहे। तो सर जी वो वैसे 3 बंदे, मैं अकेला बंदा नहीं, वो बात है, वो बहुत फर्क पड़ता है सर। और या फिर आप ये कंप्यूटर वाला लेते ही नहीं तो अब तक आपका भी साफ हो गया था सारा काम। अब आपने ले भी लिया उस टाइम, वो तो सतलुज वाला तो पकड़ा भी गया, बांधली ढाढ़स में भी दे गया 20% और सब दे के लगा भी गया। 2 स्कूलों में लगाए थे उसने। तो आपने आपके ऊपर विश्वास किया यार। आप किस तरह चाह रहे सर, मुझे वो बताओ, मैं फिर वैसे आता हूँ। आप ऐसा है ना, उसका पूरा हिसाब बना लो अपना। अच्छा जी। आप टैक्स निकाल के कि आप 20% के हिसाब से कितना बैठ रहा। अच्छा जी। बस वो दे देना, मेरे को दे देना, अब तो मैं आने लग गया स्कूल। ठीक है सर। और सामान इंस्टॉल करा दो, साथ के साथ आपकी पेमेंट डाल देंगे। बात खत्म। बात बाकी किसी से मत करना, बात फालतू। ठीक है जी। बस मुझे दे देना यहाँ, नहीं तो महेश को देना तो महेश को दे देना। ठीक है जी। महेश को दे देंगे फिर। हाँ है महेश को दे दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ फिर ठीक है, बार ही हो जाएगा यार काम। वही ना जी। हाँ तो दे देगा। महेश कह रहा था जी मैं दे दूंगा। उसका तो देखो सारा काम फेर रहा, पैसे भी नहीं डाले उसने, वहीं से वहीं कर दिया अकाउंट में, शिफ्ट भी दूसरे आदमी किसी के। अच्छा जी। हाँ तो वो है ना यार, अब आप तो लटकाने वाला कर रहे हैं। पहले आपका कुछ अलग रूप था, अब आपका कुछ अलग रूप है। कौन सर, मैं महेश से कर लेता हूँ अभी बात। हाँ कर लो आप उससे उसको बोल देता हूँ, वो आपसे बात कर लेगा। ठीक। ये भी बताते चले कि भ्रष्टाचार की बूझ सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारूवाला से आ रही है, जिसमें स्मार्ट क्लासों को लेकर कमीशन मांगी जा रही है और वे भी 20%। यहाँ भ्रष्टाचारी मास्टर किसी साहब को बीच में घसीट कर 20% कमीशन मांग रहा है। साथ ही पता तो ये भी चला है कि कमीशन के चक्कर में साहब और उनके चेले चंटारे मास्टरों ने अभी तक सामान लेने के बाद पेमेंट तक नहीं की है और पेमेंट लगभग 8 लाख के करीब बताई जा रही है। और कथित मास्टर व उनके साहब माल सप्लाई करने वाले के 8 लाख रुपए पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं और 20% कमीशन के लिए बीते 3 माह से दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि मास्टरों की जमानत में कुछ एक मास्टरों ने इस गोरख धंधे को सेटिंग का नाम दिया है। मास्टर ये भी कहता पाया जा रहा है कि कैलकुलेशन कर लो, कितना करना है, क्यों परेशान करते हैं। बाद में ये भी कह रहा है कि साहब बहुत परेशान हो गए हैं। कथित मास्टर ये भी कहता सुनाई दे रहा है कि अमुख बंदा तो अपना काम भी करा गया और काम कर भी गया, यानी कि कमीशन मास्टर की जेब में कुछ डाल भी गया, इसलिए गुरुजी कमीशन देने वाले के नाम की माला जपते नजर आ रही हैं।
वहीं इस मामले में जब डिप्टी डायरेक्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने पूरी तरह से मामला ही पलट दिया और अध्यापक व कथित साहब को बचाते हुए नजर आए। बहरहाल उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक जिला के लिए 5-5 स्कूलों को कुछ सरकारी फंड आए हैं, जिनमें स्मार्ट क्लास के लिए भी पैसा आया है। सभी खरीदारी सरकारी एजेंसी से ही ऑनलाइन की जानी है, किंतु फिर भी ऐसा कुछ पाया जाता है तो जांच करवाई जाएगी। जिला सिरमौर के 5 विद्यालयों को जिनको उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किया गया था, उनको सरकार की तरफ से जो विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा दिया गया था, उसमें नेक्स्ट 2 स्तर पर कमेटी बनाई गई थी। जिला स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी थी और स्कूल स्तर पर परचेज कमेटी थी। वो हिदायत जो विभाग से मिली थी उसके अनुसार विद्यालय स्तर पर जेम से सारी परचेज की जानी थी और सभी विद्यालयों ने जेम से परचेज की है। पेमेंट रिलीज करने का है। जो कोरोना काल में एक तो सामान सप्लाई में देर आई होगी और उसके बाद इंस्टॉल करने में बीच में विद्यालय बंद रहे और बीच में समर वेकेशन होगी थी। जैसे ही जो सामान जो आया है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे उनको इंस्टॉल कर दिया जाएगा, पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। इसमें है जिसमें आपके टीचर हैं हरदीश और प्रिंसिपल आरोप है, प्रिंसिपल के ऊपर भी आरोप है कि इन्होंने 8 लाख रुपए की पेमेंट थी कंप्यूटर्स की, उसको 3 महीने तक इसलिए रोक के रखा क्योंकि इसमें 20% कमीशन मांगे थे जिसमें वहाँ पे कंप्यूटर इंस्टॉल करने थे, और इसकी ऑडियो हम आपको सुना भी सकते हैं। तो इस मामले को लेके अगर हम आपको ऑडियो सौंपते हैं तो इसमें क्या कार्रवाई आप करेंगे? विद्यालय स्तर पर जांच की जाएगी, बातचीत की जाएगी। अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो मामला जो है शिक्षा अधिकारी उच्च अधिकारियों संज्ञान में लाए। नहीं, सवाल है आपके स्तर पर जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा मामला है, 8 लाख रुपए में आपका प्रधानाचार्य और स्टाफ उसको धमका रहा है, ये कह रहा है। जांच की मैंने नहीं की। जो जांच अधिकारी जो हमारे जिला स्तर की कमेटी है विद्यालय में जाके जांच करेगी, जांच करेगी, बात की जाएगी। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उनको जो है उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा, ताकि ऐसा अगर कुछ है, वैसे मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा तो विभाग अपने हिसाब से संज्ञान लेगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से देवांश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।